योगी सरकार में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है और चाक चौबंद करने वाले पुलिस अधिकारी चर्चाओं में रहते हैं। ऐसी ही एक चर्चा का विषय बने थे होली के आसपास संभल के सीईओ अनुज चौधरी। अब उनका ट्रांसफर हो गया है संभल से चर्चा में आए, होली के दिन चर्चा में आए कि होली एक बार आती है, जुमा 52 बार आता है। तुम हमारी गुजिया खाओगे तो हम तुम्हारी सेवई खाएंगे। योगी तक बात जाती है। योगी जी कहते हैं पहलवान है, उनके समझाने का तरीका अलग है, तारीफ भी करते हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ कि ट्रांसफर करना पड़ा? क्या संभल में कोई परेशानी हुई? क्या हुआ ऐसा कि चंदौसी भेजना पड़ा? शैलेंद्र जी इस विषय पे बड़ा ध्यान दे रहे थे, चर्चा का विषय भी उन्होंने सुझाया है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि अब ट्रांसफर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? क्या आया मन में आपके? नहीं, मेरे मन में एक ही बात आई कि अब इसको थोड़ा घटनाक्रम को देखना पड़ेगा। कोई पहली बार चर्चा में नहीं आए थे वो होली और जुमे वाले बयान पे। ये बहुत पहले रामपुर में जब पोस्टेड थे, आजम खान के साथ इनकी एक बहस हुई थी। आजम खान कमिश्नर से मिलने जा रहे थे और इन्होंने ज़्यादा लोगों को जाने से रोक दिया था, कहा कि 27 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। बहस हुई उनकी आजम खान से, लेकिन ये हिले नहीं। तो ये अपने तेवर के लिए जाने जाते थे। और तो उसके बाद फिर संभल में जब पिछले साल 2024 नवंबर में जब शाही मस्जिद सर्वे के दौरान जब हिंसा भड़काई गई भड़की, तो उस समय भी इन्होंने इनकी कार्यशैली को लेकर के जिस तरह से इन्होंने लोगों को शांत करने के लिए जिस तरह से मतलब कि उनको हैंडल किया, उस कार्यशैली को लेकर के भी बड़े सवाल उठे थे उनके। कहा गया था कि भाई ये तो मनमानी करते हैं ये। तो बात वहीं तक रही नहीं। उसके बाद इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जुमे के दिन होली का त्यौहार आ गया। ये सीईओ थे वहाँ संभल में, फिर होली मनने की बात आई तो मांग उठने लगी कि भाई नमाज के लिए कुछ घंटों के लिए होली खेलने पे रोक लगाई जाए। तब इन्होंने मना कर दिया। तब इन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि होली साल में एक बार आती है, जुमा साल में 52 बार आती है। और उन्होंने कहा कि भाई जिसको ज़्यादा रंगों से परेशानी हो वो घर में रहे, बाहर ना निकले। लेकिन इसके साथ एक और बात उन्होंने कही थी। उन्होंने उस समय ये कहा था कि भाई उन लोगों से भी अपील है कि जिनको रंगों से परहेज है उन पर जबरन रंग ना डालें। ये बात भी उन्होंने कही थी। लेकिन मीडिया को और जो पॉलिटिकल क्लास था उसको फर्स्ट पार्ट ज़्यादा सूट किया, तो उसको ज़्यादा हाइप दे दिया गया। तो बाद में जब योगी जी से इसको लेकर के बहुत विवाद हुआ, बाद में जब योगी जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तरीका थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है, लेकिन उन्होंने बात सही कही, समझाने के लिए ही कही, लोगों को कोई गलत मंशा से नहीं कही। अब ऐसा हुआ कि बाद में पूर्व IPS हैं अमिताभ ठाकुर जी, आज़ाद अधिकार पार्टी भी चलाते हैं। उन्होंने शिकायत की कि भाई ये इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, ये जो बयान दे रहे हैं ये पुलिस अधिकारी के लिए उचित नहीं है। शिकायत पर एक विभागीय जांच बैठी। जांच के बाद इनको पीस कमेटी के उस समय के सदस्य थे, उन लोगों के स्टेटमेंट के आधार पे इनको क्लीन चिट दे दी गई। इन्होंने दोबारा लेटर लिखा DGP को, अमिताभ ठाकुर जी ने। इन्होंने कहा कि भाई मैं शिकायत करता हूँ और नियम कहता है कि शिकायतकर्ता का पक्ष जाने बिना आपने कैसे क्लीन चिट दे दी, तो मुझे तो पक्ष रखने के लिए बुलाया ही नहीं। तो अब क्या था कि पहले जो क्लीन चिट दी गई थी उस फैसले को निरस्त कर दिया गया और फिर से जांच शुरू कर दी गई है। अब ये मामला थोड़ा सा गर्मा गया। तो मुझे लग रहा है ना कि सरकार स्थानीय थोड़ा सा असंतोष जरूर है इस उनके स्टेटमेंट को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर के। उस स्थानीय असंतोष को देखते हुए एक फैसला मुझे लग रहा है कि एक प्रशासनिक फैसला है ये, और इसको सजा के तौर पे इसलिए भी नहीं देख सकते कि संभल से हटा के बगल में चंदौसी भेजा गया है उन्हें। जिला वही है, संभल ही जिला है। तो उन्हें किसी ऐसी आम तौर पे माना जाता है कि किसी का ट्रांसफ़र है बहुत लो प्रोफाइल जगह पे बहुत डिस्टेंस पे कर दिया जाता है, तो उसे माना जाता है कि भाई ये सजा के रूप में इनको ट्रांसफ़र किया गया है। अनुज चौधरी के साथ वैसा नहीं। तो मुझे ये लगता है ना कि स्थानीय लोगों में जो थोड़ा बहुत असंतोष उनकी कार्यशैली को लेकर रहा होगा, चाहे है अभी, तो मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से अभी मामला भी वहाँ शांत है, सामान्य स्थिति है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से एक प्रशासनिक फैसला लिया गया है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। प्रशासनिक फैसला है, शंटिंग नहीं है। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? हिंदू हृदय टाइप का, वो सम्राट टाइप के बन गए थे वो संभल में जाकर। क्या पुलिस अधिकारी के ऊपर ऐसा ठप्पा लगना ठीक होता है, सही होता है?
सर क्योंकि वो एक पहलवान भी है प्रोफेशन से, और अर्जुन अवार्ड से उनको सम्मान भी दिया जा चुका है, तो मुझे लगता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो पुलिस वाली जो फिल्मों में हम देखते हैं, सिंघम हो गया या सूर्यवंशी हो गया, इस तरीके की एक इमेज उनकी बनने लग गई थी संभल में जब उनके बयान सामने आए। और वैसे भी अनुज चौधरी पहले भी विवादों में हमेशा से रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको लाइमलाइट में रहना भी कहीं ना कहीं ठीक लगता है, क्योंकि अभी जब ये संभल वाला जब नमाज वाला हुआ था तो उन्होंने बोला था कि सिवई वाली बात जो आपने बोली वो हो गई, या इससे पहले जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दौरान भी उन्होंने ये कहा था लोगों से कि यहाँ पे लोग खुशियाँ मनाने आए हैं, जिनको दिक्कत है वो लोग साइड हो जाए। और साथ ही उन्होंने धार्मिक यात्रा में एक बार गदा उठा लिया था हाथ में, गदा मतलब पुलिस की वर्दी में थे और गदा लेके चलने लगे थे, इस पे भी काफ़ी विवाद हुआ था। और साथ ही जो सर ने भी जिक्र किया कि जामा मस्जिद का जब सर्वे हो रहा था तो उनके पैर में गोली लगी थी संभल में ही, तब उन्होंने ये खुद बोला था कि पुलिस पे ही सवाल उठा दिया था कि पुलिस की भी सुरक्षा होनी चाहिए, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी घर चलता है। तो मुझे लगता है कि अनुज चौधरी का विवादों से पुराना नाता रहा है, और कहीं ना कहीं कोई वजह होगी कि उन्हें संभल से अब चंदौसी जो है वो शिफ्ट किया गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो अनुज चौधरी हैं वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव है सर, मतलब कि आप ये कहिए कि पर्सनैलिटी तो छोड़िए, वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव है, लोग उनको दुनिया भर में मुझे लगता है देख रहे हैं। और संभल वाले सीन के बाद से तो और ज़्यादा कि हम आपकी सिवई खाएंगे और आप हमारी गुजिया खाइए। उनके इंस्टाग्राम पे 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया मुझे लगता है इतनी बड़ी ताकत हो गई है कि किसी को हीरो बनाने के लिए काफ़ी होती है। और फेसबुक पे 7 लाख से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, तो सोचिए इस तरीके की पर्सनैलिटी का बंदा है, कुछ तो वजह रही होगी उनको यहाँ से वहाँ भेजने के लिए। कुछ तो वजह रही होगी यार, हम लोग मीडिया में काम करते हैं, कैमरे पे आते हैं, तब भी हमारे इतने फॉलोअर्स नहीं है। एक बयान दे लो और आप स्टार बन जाते हो रातों रात। ऐसा ठप्पा पुलिस वालों के ऊपर लगना चाहिए। क्या ऐसे पुलिस वाले पब्लिक का दिल जीत लेते हैं और उनकी जो छवि होती है वो जहन में बस जाती है, बैठ जाती है। पॉजिटिव और निगेटिव तो दूसरा पर्याय हो सकता है, दूसरा विकल्प हो सकता है सोचना उनके बारे में, लेकिन ऐसी छवियां अक्सर क्या दिल में बस जाया करती हैं। अनुज चौधरी को देखकर तो लग रहा है शायद, क्योंकि जिस तरह से वो चर्चाओं का विषय बने रहते हैं अपने किसी न किसी बयान को लेकर, तो लग रहा है कि जनता उन्हें काफ़ी पसंद करती है। अब सोशल मीडिया पर उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, तो खास करके जाहिर सी बात है कि सीओ अनुज चौधरी संभल से उस वक्त के बाद से चर्चाओं में ज़्यादा आ गए जब होली के वक्त उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन संभल से उन्हें सीओ संभल में भी थे, चंदौसी भी उन्हें सीओ बनाकर ही भेजा गया है, चंदौसी सर्कल के भी वो सीओ ही हैं, जिला नहीं बदला गया है। तो जहां तक इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि उन्होंने बयान जो दिया है उसकी वजह से शायद इस तरह का एक एक्शन लिया गया है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं हर रोज इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारियों का दिल्ली से यहाँ पर तबादला कर दिया गया है या फिर किसी और जिले से उनको यहाँ पर भेज दिया गया है। तो ये जो बदलाव होता है ये एक प्रशासनिक जो फैसला है उसे माना जा सकता है। ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि इसके पीछे कोई एक बड़ा कारण रहा होगा, जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा कि कोई हो सकता है कि जिले में किसी तरह का कोई असंतोष रहा हो उनकी बातों से, तो इस वजह से उन्हें शिफ्ट किया हो, लेकिन जिले से बाहर नहीं रखा है। तो ये एक तरह से ये संकेत भी करता है कि किसी भी तरह का कोई गलत फैसला सरकार के मन में है, या फिर यूपी सरकार ऐसा सोचती है कि जो भी कुछ हुआ उसके जिम्मेदार सीओ अनुज चौधरी हैं, तो उन्हें बाहर कर देना चाहिए। ऐसा कोई संकेत फिलहाल तो नहीं मिल रहा है जिस तरह से उन्हें चंदौसी में रखा गया है। हमारी चर्चा में यही निकल के आ रहा है कि भैया अब शंटिंग नहीं हुई है, सब लोग यही कह रहे हैं कि नियम रेगुलर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है वो उनके साथ हुई है। अब चंदौसी में क्या करने वाले हैं? संभल में तो जामा मस्जिद थी, सेवई खा लिए, गुजा खिला दिए, अब चंदौसी में क्या करेंगे? शांत रहेंगे? शांत तो नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोग इतने देर से डिस्कस कर रहे हैं तो उनकी पर्सनैलिटी ही नहीं है शांत रहने वाली। और जो उनके फॉलोअर्स हैं, चाहे वो ट्विटर से लेकर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, वो वेट करते हैं कि कब उनकी कोई वीडियो आएगी, कब उनका कोई बयान आएगा। और वो खुद भी डालते भी हैं अपने बयानों को, क्योंकि लोग उनको देखना पसंद करते हैं। और हम अधिकतर देखे हैं ऐसे फिल्मों से अगर अलग हट के बात की जाए तो रियल लाइफ में भी जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं, क्योंकि यही लोग होते हैं हमें बचाते हैं, तो उनके फ़ैन बड़े होते हैं। किसी की मूछें आती है, उस तरह की मूछें बना लेते हैं, उस तरह की हेयर स्टाइल बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा दिख रहा है अनुज चौधरी के साथ भी कि जो और यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ैन है। तो मुझे नहीं लगता है कि अनुज चौधरी वहाँ भी जाकर शांत रहेंगे, कुछ ना कुछ वो बयान देंगे ही। और
लोग इसी तरह से उनको वायरल करते रहेंगे, क्योंकि ये पर्सनैलिटी शायद लोगों को उन पर सूट करता हुआ नजर आ रहा है। और सन्टिंग की जहाँ तक बात है तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी सन्टिंग हुई है। ये एक प्रशासनिक जो कार्रवाई बोल रहे हैं हम लोग तब से, ये वही है। तो अनुज चौधरी रोल मॉडल है, किसके हैं? वो उनके फॉलोअर्स के हैं, मेरे तो नहीं है भाई। आपके हैं? नहीं, देखिए, अभी बात हुई सोशल मीडिया पोस्ट की। आज का समय ऐसा है कि आप देखिए, आप सरकार की बहुत सारे डिसीजंस की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? ट्विटर से मिलती है, एक्स कह लें हम। तो कई बार ऐसा होता है कि जब सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है या कुछ होता है, उस समय प्रशासन भी सोशल मीडिया का सहारा लेता है। सोशल मीडिया सिर्फ अपने पर्सनालिटी को के इम्पोजिशन का एक मीडियम नहीं है। सोशल मीडिया एक बहुत ही कारगर मीडियम है कम्युनिकेशन का, जब आप अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हों। अब सपोज कीजिए कि लोगों को बाहर निकलने पर पाबंदी है, तो कई बार प्रशासन अपना मैसेज सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाता है, तो वो एक टूल के रूप में बड़ा सकारात्मक इस्तेमाल भी उसका होता है। और कई लोगों की होती है, चाहत होती होगी, मैं नहीं जानता अनुज चौधरी की है कि नहीं है, लेकिन अनुज चौधरी को लोग इसलिए पसंद नहीं करते, मुझे लगता है कि वो कोई गलत काम तो किया नहीं उन्होंने उस रूप में। विवाद बयान को लेकर के हो सकता है, उनकी कार्यशैली को लेकर के, लेकिन अनुज चौधरी की छवि जो एक नीडर अफसर की है, जो डरता नहीं है, जो पॉलिटिशियन के प्रेशर में नहीं आता है। आजम खान के साथ जो उनकी कहा सुनी हुई थी, वो भी गवाह है इसका। ऐसा नहीं है कि संभल में उन्होंने ये तेवर दिखाए हैं, ये उनकी पर्सनालिटी है। तो वो एक नीडर ऑफिसर के रूप में जो उनकी पर्सनालिटी सामने आई है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों के वो पसंद बने हैं। पसंद तो है भाई, अब होली पे बोलेंगे कि जुम्मा 52 बार आता है, होली एक बार, तो पसंद तो बनेंगे। सरकार भी ऐसी है, अधिकारी भी ऐसे हो जाते हैं, तो एक क्या कहते हैं, चीनी में चीनी मिल जाए तो और मीठा हो जाता है, कुछ मामला टाइप का। तो मामला मीठा है, और अभी जो उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग या जो भी चल रहा है उनके साथ, वो भी मीठा मीठा ही है, ताकि वो बचे रहें, सेफ रहें, आगे के लिए ज़्यादा विवादों में ना घिरें। सर मेरे को एक चीज अच्छा, अभी शालिनी के बारे में कुछ बचा है बोलने के हाँ, लिए? मेरे पास ये है कि अनुज चौधरी की पर्सनालिटी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो एक दबंग पुलिस ऑफिसर की तरह उभर के सामने आए हैं। और इसलिए भी मैं थोड़ा बहुत मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मैं खुद पुलिस वाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे खानदान में ऑलमोस्ट लोग पुलिस में ही हैं, चाहे मेरे ब्रदर हो गए या मेरे खुद के ग्रैंडफादर भी रिटायर्ड एसपी रहे हैं, और CBI में मेरे ताऊजी रहे। तो पुलिस वाले ऐसे होते हैं, मतलब अपने घर में मैंने ये चीज़ देखी है कि कुछ ना कुछ लाइमलाइट में बने रहना या कुछ ऐसे करना, इस तरीके के डिसीजंस लेना। तो बेबाकी से जिस तरीके से अनुज चौधरी भी बोलते हैं, तो मुझे लग रहा है कि लोग उनको अच्छे लेवल पे फॉलो करते हैं, स्पेशली यूथ, क्योंकि CM योगी की सरकार में वो हैं। हिंदुत्व के लिए उनका हमेशा से एक बयान रहता है, और संभल में वो डट के हमेशा हर चीज़ पे बोले हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली अनुज चौधरी की पर्सनैलिटी बहुत सही लगती है। फैन हमारे यहाँ भी हैं आपके, तो बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक हो आपकी नई पोस्टिंग के लिए। आपको आगे बढ़िए और कानून के हिसाब से लोगों की सेवा करिए, जो साल 2000 से आप लगातार करते आ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, पूरी टीम की शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ट्रांसफर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये अपने दर्शकों से हम जरूर पूछना चाहेंगे। आप कमेंट करके हमें बताइए।